हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर स्ट्रेट लाइन क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि ये एक हमें लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है उसने x माइनस 7y प्लस के अंदर 5 इज इक्वल टू 0। ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जो किसी यहाँ पे सपोज कर लो x है और x की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। उसने दे रखा है x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना, तो किसी पॉइंट 3 पे कट कर रही है तो वहाँ y की वैल्यू होगी 0। तो वो बोल रहा है कि आपने इस जो लाइन ये परपेंडिकुलर जा रही है इसकी इक्वेशन बतानी है हमने। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी अब वो देखते हैं। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए x इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है आपके पास x इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट इसकी क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू में m x माइनस डी। तो अब इसमें देखो आप कंपेयर करके गिवन क्या हमें d की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू है ये 3, तो d की वैल्यू तो हमें गिवन है 3। y और x की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि इक्वेशन में फॉर्म में लेके ना वैल्यू चाहिए हमें m की। m मतलब होता है स्लोप, तो m कहाँ से निकलेगा, पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ओनली हमें हिंट दिया हुआ है ये इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं स्लोप से कंपेयर करके m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्लोप की, तो वो इसमें पुट कर देंगे। तो उससे पहले हम स्लोप निकालते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्लोप निकलेगा तभी हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो स्लोप के लिए हमें ओनली ये लाइन गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस 7y प्लस 5। जब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो उसको हम कंपेयर करके निकालते हैं स्लोप उसका। तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के साथ मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, यहाँ से वैल्यू आएगी m की, और इसको मैं मान लेता हूँ m2 स्लोप और इसको मान लेता हूँ m1। हमें m1 की वैल्यू चाहिए, पहले m2 की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर का केस दिया हुआ है, m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल होता है, उसमें वैल्यू पुट करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो निकालते हैं इसको कंपेयर करके m2 की वैल्यू, फिर निकालेंगे m1 की वैल्यू। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, तो इस साइड दिया हुआ है y, तो हमें इस साइड y लेके आना होगा। तो ये माइनस का 7y है, इस साइड जाके प्लस का 7y हो गया, तो यहाँ बचा क्या x प्लस 5। सिंपली ये माइनस को मैं इस साइड लेके आया हूँ, ये इस साइड गया तो हो गया प्लस के अंदर। तो इस साइड y है तो हमें चाहिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन के अंदर आ जाएगा 7 प्लस y अपॉन के अंदर आ जाएगा 7। ये इस 7 को दोनों साइड ले जाके मैंने डिवाइड में लिया है। तो अब इसको आप कंपेयर करके देखिए, सेम इक्वेशन बन रही है दोनों ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू यहाँ लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू x के साथ क्या है m, तो हमें m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/7। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आ गई 1/7। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब परपेंडिकुलर का केस गिवन होता है तो दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 होता है इक्वल -1 के। जब परपेंडिकुलर का केस गिवन हो तो स्लोप 1 और स्लोप 2 की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो हमारे पास वैल्यू आई है ये m2 की, m1 इंटू m2 की वैल्यू आई है 1/7, जो किसके इक्वल है, -1 की। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 की, ये 7 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू m1 की वैल्यू आई है -7
और m2 की वैल्यू थी 1/7। अब सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आई मेरे पास, m1 की वैल्यू चाहिए, मैं इस लाइन की स्लोप निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। m की वैल्यू आई है -7, m की वैल्यू है -7, x का x गिवन है माइनस, इस d की जगह क्या पुट करेंगे 3, d की वैल्यू दी हुई है 3, तो y इज इक्वल टू इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, -7x और प्लस का 21। और y ये इस साइड माइनस में है तो इस साइड आके प्लस का 7x, ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस का 21, किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। जो हमें प्रूफ करना था कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है अब इसकी, y + 7x - 21, ये आ गई इस इक्वेशन ऑफ लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन की। थैंक यू फ्रेंड्स।